आई एम तान्या और अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट रिसीट्स। रिसीट्स का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट, इसका मतलब है कि बिजनेस एंटरप्राइज को पैसा मिल रहा है। रिसीट को आप बेसिकली ले सकते हैं रिसीव ऑफ कैश की, कैश की रिसीट हो रही है, कैश मुझे मिल रहा है, दैट इज नोन एज रिसीट। रिसीट का मतलब तो कैश के मिलने से है, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कैश यानी कि अमाउंट रिसीव होता है। तो बेसिकली उस अमाउंट को रिसीव होने की डीप स्टडी करने के लिए उसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कैपिटल रिसीट और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट का बेसिक मतलब उस कैश के मिलने से है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रोज रोज नहीं मिलने वाला है। ये उस अमाउंट से है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेयरली रिसीव होता है। ठीक है, जैसे कि कभी ही ऐसा होगा कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई है। मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आने का क्या मतलब है कि किसी ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है। तो इस तरीके का कैश मुझे रोज रोज नहीं मिलने वाला, ये कभी कभी मिलने वाला कैश है। दैट्स वाई इसका नाम कैपिटल रिसीट पड़ा है। मीन्स ऐसा कैश का मिलना जो कैपिटल नेचर का है, इसका मतलब ये कैश हमें कभी कभी ही रिसीव होगा। उसके अलावा अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो लोन मुझे रोज रोज नहीं मिलता, कभी कभी ही इस लोन से रिलेटेड मुझे अमाउंट रिसीव होता है। इसलिए अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ लोन, ये भी क्या है? कैपिटल नेचर की रिसीट है। आगे हम बात कर सकते हैं कि हमने अपनी फिक्स एसेट्स को सेल किया, उसके बदले जो पैसा मुझे मिला, दैट इज द रिसीट फॉर मी। ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? रिसीट है। रिसीट का बेसिक मतलब क्या पता चला? कैश, कैश का मिलना, पैसे का मिलना इज द रिसीट। और कैपिटल नेचर का रिसीट मतलब ऐसा पैसा जो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है और कम ही बिजनेस को मिलने वाला है, रोज बिजनेस को नहीं मिलने वाला है। बिजनेस के एंटायर लाइफ में ये लिमिटेड ही मतलब बहुत कम ही इस तरीके का कैश मुझे मिलता है। दैट इज द कैपिटल नेचर रिसीट। कैपिटल नेचर की जो रिसीट होती है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होती है। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू नेचर का रिसीट। रिवेन्यू जैसे नाम से ही पता चलता है, रिवेन्यू का मतलब होता है डेली बेसिस, इसका मतलब रोज रोज होना, और रिसीट का मतलब कैश का मिलना। इसका बेसिक मतलब उस कैश के मिलने से है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेली बेसिस पर रोज ही उसको ऐसा कैश मिलता है। जैसे कि अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच करके जो पैसा मिलता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को हर रोज ही मतलब डेली बेसिस पर ही रिसीव होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें हम गिन सकते हैं कि बिजनेस के एंटायर लाइफ में कितनी बार हमें मिला है। ये डेली बेसिस पर मेरी होने वाली इनकम है। ठीक है, इनकम के अगेंस्ट मिलने वाला मुझे पैसा है जो मुझे डेली बेसिस पर हमेशा ही मिलता रहेगा। दैट इज द रेवेन्यू रिसीट, यानी कि रोज रोज मिलने वाला पैसा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। इसीलिए इसे हम शो करते हैं P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर इसलिए शो किया जाता है क्योंकि P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सभी इनकम्स आती हैं और पैसे का मिलना इज अ इनकम, इसलिए वो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है। सो बेसिकली अभी हमने क्या बात की? रिसीट क्या होता है? रिसीट का बेसिक मतलब है पैसे का मिलना। फिर हमने रिसीट्स को 2 पार्ट में बांटा, कैपिटल नेचर की रिसीट एंड रेवेन्यू नेचर की रिसीट। कैपिटल नेचर की रिसीट के अंदर हमने किस तरीके के कैश के मिलने की बात की जो हमें कभी कभी रिसीव होगा, ह्यूज अमाउंट होगा, और इस तरीके का रिसीवमेंट ऑफ द कैश बैलेंस शीट के अंदर शो होगा एंड ऑन द लायबिलिटी साइड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करने पर जो मुझे पैसा मिलता है, दैट इज द कैपिटल रिसीट। कैपिटल नेचर से मिलने वाला खर्च पैसा है, ये रोज रोज मुझे ऐसा पैसा रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ लोन। मैंने लोन लगवाया, अपना लोन मुझे मिला, लोन ग्राउंड होकर मेरे पास आया है, ऐसा पैसा मुझे रोज रोज नहीं मिलेगा, तो दिस इज द कैपिटल नेचर रिसीट। और मैंने कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है तो मुझे जो पैसा मिला है, दैट इज ऑल्सो माई कैपिटल नेचर रिसीट। नेक्स्ट हमने बात की रिवेन्यू नेचर रिसीट क्या होता है। रिवेन्यू नेचर रिसीट का बेसिकली मतलब होता है उस तरीके का पैसा मिलना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेली बेसिस पर हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके की रिसीट होती रहती है। बेसिकली छोटी मोटी रिसीट होती है और ये P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है। जैसे कि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स को बेचकर और सर्विसेज को रेंडर कर जो पैसा मिला, दैट इज द रिवेन्यू नेचर रिसीट। या फिर मैंने अपनी कोई जगह रेंट पर दे रखी थी, वहाँ से जो मुझे पैसा मिला, दैट इज रिवेन्यू नेचर रिसीट। या फिर मुझे जो मेरे जो बिजनेस को कमीशन मिल रही है, मेरा कमीशन बेसिस का बिजनेस है, मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मेरे को जो रिसीट होती है वो उसका नाम क्या है? कमीशन है। ठीक है, तो वो जो कमीशन मुझे मिल रही है, दैट इज ऑल्सो द रेवेन्यू नेचर रिसीट। तो आज हमने बात की कि कैपिटल नेचर रिसीट और रेवेन्यू नेचर रिसीट क्या होता है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बोलूंगी और आपको बताना है कि वो कैपिटल। टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, in these particular 12 example we are going to distinguish between what is the capital nature receipt and what is the revenue nature receipt. Starting from the first one, issue of share. When our company is going to issue the share, the amount received by way of issuing the share,
What is that amount? This is a capital nature receipt or this is a revenue nature receipt. बेसिकली जब आपकी कंपनी शेयर को इशू करती है उसके बदले आपकी कंपनी को जो पैसा मिलता है वो कैपिटल नेचर का रिसीट है या फिर रेवेन्यू नेचर का रिसीट। तो आपको ये बताना है, इसमें बताइए जल्दी से, कैपिटल नेचर का है या ये रेवेन्यू नेचर का रिसीट है। आपकी कंपनी ने शेयर को इशू किया, अपने शेयर कैपिटल को लोगों में बांटा, उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ इशूइंग द शेयर दैट इज नॉट ऑफ द रेगुलर नेचर। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड वेरी लेस टाइम इन द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म। तो कुछ ही ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें उसको कैपिटल के बदले यानी कि शेयर इशू करने के बदले पैसा मिलता है। सो दैट पर्टिकुलर रिसीट विच इज इन रिटर्न ऑफ इशूइंग द शेयर दैट इज द कैपिटल नेचर रिसीट, दैट इज CR not RR. CR here means capital nature receipt. It is not revenue nature receipt, because revenue nature receipt is that receipt which is going to receive after frequently in our organization. That type of receipt is not of rare nature, that is received continuously in our business. ठीक है, regular in the nature. Revenue basically means a daily or a routine or a regular nature income. Next one is discount from the creditor. Creditor means those persons or those firms or those organization from which our organization had taken the goods and services but doesn't make the payment. So that particular group of person indicate the creditor for our that are creditors of our organization. So that particular on that particular amount they are going to give us discount. उन्होंने हमें कुछ रिबेट दे दी, कुछ छूट दे दी, 2% की, 3% की, 4% की. So that particular receipt is regular in nature. So that is our revenue receipt, because बिजनेस के अंदर क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन होती रहेंगी और मेरे क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देते रहेंगे। मेरे बिजनेस के लिए आम सी बात है, बिजनेस करना है, गुड्स को खरीदना है, उधार पर भी खरीदेंगे, उधार को लेने के लिए वो आपको डिस्काउंट भी देंगे, आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट के बारे में बताएंगे कि हफ्ते में दे दो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से की चीजें वो आपको कहेंगे ताकि आप उन्हें पेमेंट कर दो। इट मीन्स दैट इज रेवेन्यू नेचर। इस तरीके की इनकम रेवेन्यू है आपके लिए, ये कोई कैपिटल नेचर की रिसीट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट वन इज बैड डेट रिकवर। आपको बैड डेट हुए थे, बैड डेट होने का क्या मतलब है, आपके डेटर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया था, आज वो आपको पैसे देने के लिए आ गए हैं। सो दैट पर्टिकुलर रिसीट इज रेवेन्यू इन नेचर। अगेन इट इज नॉट कैपिटल नेचर रिसीट, बिकॉज डेटर क्रेडिटर दे ऑल the payment related to them is always revenue nature, they are never being capital. Next one is sale of the fixed asset. When our organization sell our fixed assets, at that time the amount received by the way of selling fixed assets of a firm, these are the fixed assets, these are not the goods of the firm. ठीक है, so when we sell our fixed asset and the amount we get in the return, that particular amount is our capital nature receipt, because for getting that amount we are giving our fixed assets. हमने अपनी fixed assets को दे दिया, उसके बदले में ये amount मिला, so that is the capital nature receipt. It is not the revenue nature receipt. Next one is discount from the supplier. Similarly, suppliers के साथ हमारा जो कांटेक्ट है वो बार बार होता है, उनसे बार बार गुड्स को लेते हैं, वो हमें डिस्काउंट देते ही रहते हैं। दैट इज नॉट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ठीक है, रूटीन नेचर का काम है। सो इट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। द नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीट। हमने अपनी लैंड किसी को रेंट पर दे रखी है, हर महीने या हर साल किसी या 6 महीने बाद वो हमें रेंट देने के लिए आता है। सो दैट पर्टिकुलर रिसीट इज रेवेन्यू इन नेचर। इट इज आवर रेवेन्यू नेचर इनकम रेवेन्यू रिसीट। इट इज नॉट ए कैपिटल नेचर रिसीट। अगर मैं अपनी लैंड को बेच देती और फिर सामने वाला पर्सन बिकने पर, फिर भी मेरी फिक्स एसेट्स के जाने पर मुझे पैसे देता, तो उस लैंड के चले जाने पर, उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होने पर जो मुझे पैसा मिलता वो कैपिटल नेचर का रिसीट होता। बट यहाँ पर ऑनरशिप मेरे पास है, मैंने किसी को रेंट पर दे रखा है, मेरे टेनेंट ने मुझे पेमेंट की है, तो दैट इज रेवेन्यू नेचर रिसीट। इट इज नॉट अ कैपिटल नेचर रिसीट, क्योंकि ये मुझे पीरियडिकली बार बार मिलेगी, पर मंथली मुझे अर्न होगी। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीट। आपने किसी कंपनी का डिविडेंड शेयर्स ले रखे हैं, डिवेंचर ले रखे हैं, आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज योर रेवेन्यू नेचर रिसीट। दैट इज नॉट द कैपिटल नेचर रिसीट, बट व्हेन you sell that goods, that shares, and you get the amount, that is the capital nature receipt. But now you are not selling them, you are just earning the dividend. ठीक है, so that is revenue nature receipt. It's not a capital nature receipt. The next one is loan amount. You are raising loan. आपने लोन लिया है किसी बैंक से, लोन देने वाले ने आपको अमाउंट दिया है, तो उस अमाउंट की खास बात क्या है, आपके पास पैसा तो आया, मीन्स वो रिसीट तो है, बट साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, सो इट इज अ कैपिटल नेचर रिसीट। चलिए एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, एक ऐसी रिसीट जिसके होने पर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए या फिर आपकी एसेट्स कम हो जाए, दैट रिसीट इज ऑलवेज कैपिटल नेचर रिसीट। ये बात याद रख लेना।
दोबारा से देख लीजिए, एक ऐसी रिसीट, एक ऐसा कमाई जिसके होने पर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए या फिर आपकी एसेट कम हो जाए, दैट पर्टिकुलर रिसीट इज ऑलवेज कैपिटल नेचर रिसीट। उसके लिए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पैसा मिले जिससे लाइबिलिटी बढ़ जाए या फिर एसेट कम हो जाए, दैट इज ऑलवेज दी कैपिटल नेचर रिसीट। तो सोचना ही मत। अब यहाँ देखो, लोन मिला, लाइबिलिटी बढ़ गई, लोन मिलने से क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, सो दैट इज द कैपिटल नेचर रिसीट। नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीट। आपको कमीशन मिली है, आपका बिजनेस है, आप लोगों के प्रॉपर्टी डीलर है, घर बिकवाते हैं, फिर आपको क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। देखिए, घर नहीं बेचा आपने, आपको घर नहीं गया आपके हाथ से, आपकी ऑनरशिप नहीं गई, आपकी एसेट नहीं गई, ठीक है, उसके बदले आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली अ कमीशन रिसीट। आपको बस जस्ट आपकी हिस्ट्री की ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है, सो दैट इज अ रेवेन्यू नेचर रिसीट, इट्स नॉट द कैपिटल नेचर रिसीट। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम लिया, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम मिलते ही द रिसीट इज कैपिटल नेचर रिसीट। क्यों हुई इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम मिलने की रिसीट कैपिटल नेचर रिसीट? क्योंकि एक बार आपने क्लेम किया, डैमेज एक बार हुआ, क्लेम एक बार हुआ, उसके बदले आपको पैसे मिल गए। आपकी इंश्योरेंस नाम की एक एसेट थी आपके पास, जो अब वो चली गई है, उसके बदले आपको वो इंश्योरेंस नाम की एसेट के बदले आपको आज कवर मिल गया है, तो दैट इज अ कैपिटल नेचर रिसीट। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी रोज रोज आपको पेमेंट नहीं करने वाली है। जब कोई होगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगी, एक ऐसा लॉस होगा जो कवर था अंडर इंश्योरेंस, तभी वो आपको पैसा मिलेगा, तो दैट इज कैपिटल नेचर रिसीट, इट्स नॉट रेवेन्यू नेचर रिसीट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको रोज रोज पेमेंट करने नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वन इज एडिशनल कैपिटल। ओनर ने फर्म को और कैपिटल दे दी, क्या वो हमेशा आपको और कैपिटल देगा, हर दिन आपको और कैपिटल मिलने वाली है? नहीं, कैपिटल नेचर रिसीट। द नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ गुड्स, मीन्स यू आर सेलिंग गुड्स। आपका काम ही क्या है, गुड्स को बेचना। तो इस तरीके के जो काम होते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं आपके बिजनेस में, यानी कि जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो आपका रूटीन काम है, तो इससे होने वाली इनकम, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, रेंट, और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये डिस्काउंट वगैरह है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम, तो ये इनकम तो ऑलवेज ही आपकी कहाँ आती है, रेवेन्यू नेचर की रिसीट में आती है, कभी भी आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट नहीं है। ये पर्टिकुलरली 12 मैंने लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी और रिसीट को क्लासीफाई करके पूछना